Question number 5. This question is from geometric progression, your geometric sequence. The first, second, and third terms of a geometric progression are sin theta, cos theta, and 2 minus sin theta respectively. Where theta radians is an acute angle. Find the value of theta. ये क्वेश्चन तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है, बट यहाँ पे टर्म्स जो हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। फर्स्ट 3 कंसेक्टिव टर्म्स, साइन थीटा फर्स्ट टर्म है, कॉस थीटा सेकंड टर्म है, और 2 माइनस साइन थीटा जो है दैट इज द थर्ड टर्म। थीटा रेडियन इज एन एक्यूट एंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। फर्स्ट टर्म इज साइन थीटा, second term is cos theta, third term is 2 minus sin theta. These are the first 3 terms of the geometric progression, the geometric sequence. We have to find the value of theta. इसके लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो सेम होती है। दिस इज एन एग्जांपल 81 27। The first term is 81, 27 is the second, third term is 9, 3, 1 and so on. ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसमें कॉमन रेशियो जो है वो सेम है। जिस तरह ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म को हम डिवाइड करें फर्स्ट टर्म पे तो ये 1/3 आता है। इसी तरह अगर हम थर्ड टर्म को सेकंड पे डिवाइड करें तो वो भी 1/3 है। अगर फोर्थ टर्म को 3 पे डिवाइड करें 3/9 वो भी 1/3 आएगा। सो कॉमन रेशियो इज सेम। कॉमन रेशियो इज सेम। इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे सेकंड और फर्स्ट को, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड कर देंगे तो वही आंसर होगा जो थर्ड को सेकंड पे करने से आता है। तो सो इस रूल से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो सेकंड टर्म दैट इज cos थीटा, फर्स्ट टर्म इज sin थीटा, दिस इज कॉमन रेशियो, और यही हम इक्वल होगी अगर हम थर्ड टर्म को सेकंड पे डिवाइड कर देते हैं। 2 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा। अब यहां से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। थीटा इन रेडियन इज एन एक्यूट एंगल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, वी गेट cos स्क्वायर थीटा। इसको cos के साथ मल्टीप्लाई किया है और इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू 2 माइनस साइन थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो दिस बिकम cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो दिस इज एन आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। तो सो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। फ्रॉम हेयर साइन थीटा विल बी 1/2। तो फ्रॉम हेयर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। कैलकुलेटर मोड को रेडियन पे करके हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। वी गेट थीटा इज इक्वल टू रेडियन में π/6।
क्योंकि साइन पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन पाई बाय 6 डिग्री में 30 डिग्री को कहते हैं। दिस इज द आंसर। अब इस आंसर को हम और थीटा इज इक्वल टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भी लिख सकते हैं, दैट इज 0.524। अगर हम यहाँ पाई की वैल्यू पुट कर दें, पाई की वैल्यू 3.142 होती है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भी लिख सकते हैं 0.524। दिस इज द आंसर। बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ थीटा। अब हमें इस पार्ट में ये वैल्यू ऑफ थीटा जो अभी हमने फाइंड की है ये यूज करेंगे। यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 terms of the progression. Give the answer in the form b over c under root minus 1, where b and c are integers to be found. So total sum of n terms, sum of 10 terms, n here n is equal to geometric sequence, n is equal to 10 and theta is पाई बाय 6। वो पिछले पार्ट में हम फाइंड कर चुके हैं, थीटा इज पाई बाय 6। अब हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो होगी है साइन थीटा फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म में कॉस थीटा, थर्ड टर्म जो है वो 2 माइनस साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 यहाँ पुट करके हमारे पास इनकी ये टर्म्स आ जाएंगे न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो सो साइन पाई बाय 6 कॉस पाई बाय 6 2 माइनस साइन पाई बाय 6। यहाँ पे साइन पाई बाय 6 होता है 1/2। तो सो जीपी की फर्स्ट टर्म जो है वो 1/2 cos पाई बाय 6, दैट इज अंडर रूट 3/2। नेक्स्ट टर्म थर्ड टर्म 2 माइनस साइन पाई बाय 6 1/2। तो वी गेट्स 1/2 अंडर रूट 3/2 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज 3/2। तो सो ये फर्स्ट 3 टर्म्स ये जीपी की हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की हैं फर्स्ट 3 टर्म्स। एन हमारे पास है 10, थीटा इज इक्वल टू ये था पाई बाय 6। अब यहाँ फर्स्ट टर्म जो है वहाँ 1/2 है, आर हमने फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास है 1/2। तो कॉमन रेशियो जो है वो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करके हम कॉमन रेशियो भी फाइंड कर लेंगे। कॉमन रेशियो विल बी अंडर रूट 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो ये 1/2 जो है ये सॉरी 2 जो है ये कैंसल आउट, वी गेट आर इज इक्वल टू आर जो है हमारे पास अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब आर पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा फार्मूला लगाना है सम का। क्लियरली आर जो है दैट इज ग्रेटर देन 1। तो सो आर इज ग्रेटर देन 1। तो सो वी विल यूज दिस फार्मूला टू फाइंड द सम। सम जीपी में ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में सम का फार्मूला होता है a into r power n minus 1 over r minus 1 when r is greater than 1। So clearly r is greater than 1, r की वैल्यू अंडर रूट 3 है तो ग्रेटर देन 1 है, वी विल यूज दिस फार्मूला। तो a फर्स्ट टर्म हमें गिवन है दैट इज 1/2 और r की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 3 है। तो हम यहाँ से n की वैल्यू जो है 10 है, तो सो वी कैन फाइंड S10 sum of 10 terms। First term a is 1/2, r is
अंडर रूट 3 पावर 10 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3 माइनस 1। अब विद इन ब्रैकेट जो ये दो टर्म्स माइनस हो रही हैं, अंडर रूट 3 पावर 10 माइनस 1, इसका आंसर कैलकुलेटर से हमें मिल जाएगा 242 242 over under root 3 minus 1. This is cancel out 121. So finally we get sum of n terms 121 over under root 3 minus 1. This is the final answer। और हमने आंसर भी इसी फॉर्म में देना था, b ओवर c अंडर रूट माइनस 1। यहाँ पे देखें b की वैल्यू जो है दैट इज 121 और c की वैल्यू जो है ये अंडर रूट में है, c जो है ये दैट इज 3। So this is the final answer।